शादी के ठीक 6 महीने बाद जब सुबह सुबह एक लड़की के घर के बाहर दहेज के सामान से भरा हुआ एक बड़ा ट्रक आकर रुकता है तो पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा जाता है। रोती बिलखती बेटी, कांपते हुए हाथ जोड़े खड़े पिता और गांव वालों के ताने, सबको लग रहा था कि आज ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन जब उस पति ने ट्रक का दरवाज़ा खोलकर सामान लौटाने की असली वजह बताई तो वहाँ खड़े हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। आखिर ऐसा क्या राज छुपा था उस 6 महीने पुराने दहेज के सामान में। सुबह के 8 बजे थे। राधिका के पिता रामलाल जी अपने घर के बाहर पौधे में पानी दे रहे थे। तभी एक जोरदार आवाज़ के साथ उसके घर के ठीक सामने एक बड़ा सा बंद ट्रक आकर रुका और ट्रक के पीछे ही एक चमचमाती काली कार भी आकर रुकी। जब कार का दरवाज़ा खुला तो उससे रामलाल जी का दामाद अनिकेत बाहर निकला। अनिकेत के चेहरे पर न तो कोई गुस्सा था न कोई मुस्कान, बस एक अजीब सा सस्पेंस था। अनिकेतन ने ट्रक ड्राइवर को इशारा किया और कहा, चलो सारा सामान उतारना शुरू करो। ट्रक का पिछला दरवाज़ा खुला और रामलाल जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस ट्रक में सोफ़ा, बड़ा 55 इंच का टीवी, डबल बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और दर्जनों पेटी में बंद बर्तन भरे हुए थे। ये वही सारा सामान था जो 6 महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी राधिका की शादी में दहेज के तौर पर दिया था। तो देखते ही देखते पूरे मोहल्ले के लोग बाहर निकल आए। कानाफूसी शुरू हो गई। अरे देखो, शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। दामाद सारा सामान था जो 6 महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी राधिका की शादी में दहेज के तौर पर दिया था। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले के लोग बाहर निकल आए। कानाफूसी शुरू हुई। अरे देखो, शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। दामाद सारा सामान वापस फेंकने आ गया। जरूर लड़की में कोई ऐब होगा या दहेज कम पड़ गया होगा। तो उसी वक्त पीछे से कार का दूसरा दरवाज़ा खुला और उसमें से राधिका बाहर निकली। राधिका का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वे भागती हुई अपने पिता के पास आई और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पापा, मुझे बचा लीजिए। अनिकेत बिना कुछ बताए सुबह सुबह सारा सामान ट्रक में भरवा कर यहाँ ले आए। मैंने बहुत पूछा लेकिन इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। पापा, क्या मेरा घर टूट गया है? राधिका हकलाते हुए रो रही थी। रामलाल जी के तो मानो पैर तले जमीन ही खिसक गई। उनका शरीर कांपने लगा। वे भागकर अनिकेत के पास गए और अपने दोनों हाथ जोड़कर उसके पैरों में गिरने लगे। अब बेटा अनिकेत, मुझसे क्या भूल हो गई? अगर शादी के 6 महीने बाद भी दहेज में कोई कमी रह गई है तो मुझे थोड़ा वक्त दे दो। मैं अपना ये मकान बेच दूंगा, पर मेरी बेटी को बेघर मत करो। समाज में हमारी थू थू हो जाएगी। मेरी राधिका जी नहीं जी पाएगी। रामलला जी चीख चीख कर रो रहे थे। पूरा माहौल आंसुओं, चीखों, सस्पेंस से भर चुका था। सब सोच रहे थे कि आखिर अनिकेत ऐसा पढ़ा लिखा और संस्कारी लड़का शादी के 6 महीने बाद ऐसा कदम क्यों उठा रहा है। जब रामलाल जी रोते रोते निडाल होने लगे तब अनिकेत ने आगे बढ़कर अपने ससुर के दोनों हाथ पकड़े और उन्हें सीधा खड़ा किया। अनिकेत ने अपने रुमाल से अपने ससुर के आंसू पोंछे और फिर मुड़कर पूरे मोहल्ले वालों की तरफ देखा। अनिकेत ने बुलंद आवाज़ में कहा, आप सब शांत हो जाइए और जो लोग यहाँ तमाशा देखने आए हैं वे कान खोलकर सुन लें। अनिकेत ने राधिका के रोते हुए चेहरे को देखा और फिर रामलाल जी से कहा, पापा जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये सामान इसलिए वापस नहीं लाया क्योंकि ये कम है या मुझे राधिका को छोड़ना है। मैं ये सारा सामान इसलिए वापस लाया हूँ क्योंकि 6 महीने पहले आपने सामान मुझे नहीं बल्कि इस समाज के को रिश्वत में दिया था। अनिकेत आगे बोला, शादी के 6 महीने में
मैंने देखा कि राधिका जब भी अपने मायके फ़ोन करती तो आप हमेशा पैसों की तंगी का रोना रोते थे। मुझे बाद में पता चला कि इस सोफ़े, टीवी और गाड़ियों के चक्कर में आपने बैंक से भारी कर्ज ले रखा था, जिसकी किस्तें चुकाने के लिए आप हर रात भूखे पेट सोते। अनिकेत की आंखें भी नम हो गईं। उसने कहा, पापा, जिस सामान को देखकर मुझे रोज़ ये एहसास हो कि इसे खरीदने के लिए मेरे ससुर ने अपनी ज़मीन, अपनी रातों की नींद बेच दी है, उस सामान पर बैठने या उसे इस्तेमाल करने का हक मुझे नहीं है। ये सामान मेरे घर में एक बोझ की तरह पड़ा था। अनिकेत ने रामलाल जी के हाथ में ट्रक के कागजात थमाए और कहा, पापा, ये सारा सामान एकदम नया है। मैंने ट्रांसपोर्ट वाले से बात कर ली है, ये सामान बाज़ार में वापस बिक जाएगा। इससे जो भी 8-10 लाख रुपए मिलेंगे, उससे आप सबसे पहले अपना बैंक का कर्ज चुकाइएगा। अनिकेत ने राधिका का हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए बोला, आपकी बेटी राधिका मेरी पत्नी है, कोई बिकने वाली वस्तु नहीं जिसके साथ मुझे गिफ्ट चाहिए। आपकी बेटी के संस्कार ही मेरा सबसे बड़ा दहेज है। मुझे और राधिका को अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, हम दोनों मेहनत करके खुद कमाएंगे और ख़रीदेंगे। ये सुनते ही राधिका, जो अब डर के रो रही थी, अब उसके आंसू में गर्व और खुशी थी। उसने भागकर अनिकेत को गले लगा लिया और रामलाल जी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने दामाद को सीने से लगा लिया। जो पड़ोसी पहले ताने मार रहे थे, वे अब अनिकेत के लिए जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। तो कहानी की सीख हमें यही मिलती है कि दहेज खुशियों की चाबी नहीं, बल्कि एक बाप के स्वाभिमान पर बोझ होता है। तो सच्चा जीवन साथी वो है जो आपके धन से नहीं, आपके सम्मान से प्रेम करे। तो दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ जल्द एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।